दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल पे। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि बहुत लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि सर हमने पाइल्स के लिए एक ऑपरेशन करवाया है, या फिर हमने कोई छाड़ सूत्र से इलाज करा है, या भी हमने इंजेक्शन लगवाया है, या फिर हमने ऐसी कोई भी टेक्निक हमने अगर पाइल्स के लिए यूज करी है तो क्या क्या मुझे पाइल्स की समस्या दोबारा होगी या नहीं होगी, या मेरा जो इलाज हुआ है वो जड़ से मेरा इलाज हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली पाइल्स में होता क्या है कि पाइल्स एक तरह से क्या है, पाइल्स में क्या होता है कि आपकी जो खून की नसें हैं, जो आपकी वेंस होती हैं, वो फूल जाती हैं। क्यों फूल जाती है? क्योंकि जो आपकी गुदा है, उस गुदा के अगल बगल पे बहुत सारी आपकी खून की नसें होती हैं, वेंस बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इंसान बहुत जोर लगाता है तो उससे क्या होता है कि जो खून का जो दबाव है वो नीचे की ओर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी जो खून की नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, ठीक है। और बाद में क्या होता है, वहाँ से खून की समस्या आपको देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको बड़े बड़े मस्से देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये पाइल्स होता है, जो कि इसकी मेन कारण ये होता है कि जोड़ लगाना, कब्जे की दिक्कत होना, ठीक है, टाइम से फ्रेश ना होना, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि आपको पाइल्स की समस्या आपको करवाती हैं। अब आप कोई भी टेक्निक यूज़ करते हैं इसमें, चाहे आप छाछ सूत्र से इलाज कराते हैं, या फिर कोई आप इसमें इंजेक्शन लगवाते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो खून की नसें होती है उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो खून की नसें जहाँ पर फूल रही, जहाँ आपकी नसें फूल रही थी, जहाँ पाइल्स हो रहे थे, वो पाइल्स आपके सिकुड़ जाते हैं, या फिर आपके क्या कहते हैं कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लो इंसान उस ऑपरेशन करवाने के बाद भी अगर वो फिर से जोर लगाता है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करता है, उससे कब्जे की दिक्कत फिर से होने लग जाती है, तो फिर क्या होता है कि जो हमारी खून की नसें होती है उसके अगल बगल क्या कहते हैं बहुत सारी खून की ऐसी नसें होती हैं जो कि दोबारा फिर से बनने लग जाती हैं या फिर फूल जाती हैं। तो यानी क्या होता है कि उसे हम कोलेटरल्स बोलते हैं। तो यानी अगर कोई इंसान अगर ऑपरेशन करवाने के बाद भी जोर लगाता है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करता है, तो उसके बाद भी हो सकता है कि जो आपकी खून की नसें होती है उसके अगल बगल जो थी, कुछ खून की नसें तो आपने बंद करवा दी, सर्जन ने आपकी बंद कर दी, लेकिन उसके अलावा भी जो कोलेटरल्स होती हैं, जो उसके अगल बगल होती है, वो फूल के दोबारा आपको पाइल्स कर सकती हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ आप कराते हैं तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको कब्जे की समस्या नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होना चाहिए, स्ट्रेनिंग आपको दोबारा नहीं करनी है। उसके लिए आपको क्या कहते हैं अपनी डाइट पे, और आपको जैसे सिकाई हो गया, ये आपको करनी है, डाइट पे आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा लेनी है, तो पानी ज़्यादा पीना है, तो ये सब चीज़ें हैं। आपको बाहर का ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है, मैदा नहीं खाना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तभी क्या होगा कि आपको पाइल्स की समस्या फिर से दोबारा नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो आपको पाइल्स फिर से हो सकता है। ये इस वीडियो का आज का सार है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।